हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर चर्चा करते हैं, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में टेट से संबंधित, सीटेट से संबंधित एग्जाम हो, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कुल पृष्ठ थे वो 180 थे, और इस वीडियो में दोस्तों इन 180 पेजों के सार को शामिल किया गया है कि हमें 180 पेज नहीं पढ़ने पड़े और हमें कुछ पेजों के माध्यम से ही पूरे एनसीएफ को जान जाएं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विस्तार से हम समझ करके व्याख्या सहित इसकी चर्चा करेंगे। इसका प्रकाशन 2005 में हुआ था, इसलिए इसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। इसका प्रकाशन है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया था। इसका संबंधित जो मंत्रालय था वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सानिध्य में यह कार्य पूर्ण किया गया था। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की एक कुंजी है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध की उत्पत्ति है। क्या एनसीएफ 2005 बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं ली गई हैं उन सभी में इसका अनुवाद किया गया है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। यह नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में प्रारंभ की गई थी, उसमें 21 फोकस पर समूह तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कूली शिक्षा को गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा के पश्चात इन्होंने एनसीईआरटी द्वारा इसे प्रकाशित करवाया। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। ये इसका प्रमुख सूत्र है। एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताया गया है। यह एनसीएफ स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा करता है। इसमें चाहे पूर्व प्राथमिक, चाहे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी विद्यालयों को इसमें एनसीएफ में शामिल किया गया है। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें पहला है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी जो कुछ भी हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं हमें वहाँ पर रटने पर जोर नहीं देना है, ज्ञान पर जोर देना है, रटने पर जोर नहीं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, स्कूल के साथ ही नहीं। उसका जो सामाजिक परिवेश है बच्चे को उसके साथ जोड़ना है, ताकि बच्चा उस चीज़ को ग्रहण कर सके, उसके दिमाग में वो जो ज्ञान है वो स्थायी बन सके। इसलिए विद्यार्थी को, बच्चे को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है कि बाहर वो स्कूल से निकलने के बाद में कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहा है, समाज में उसकी क्या भूमिका है, उन सब को जोड़ करके विद्यालय पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है सिर्फ हमें उसी का ही अध्ययन कराना है। पाठ्यचर्या में उसके संपूर्ण जीवन को जोड़ते हुए, उसके मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे अध्यापन कार्य करवाना है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। ऐसे मूल्य विकसित करने हैं कि विद्यार्थी है वो राष्ट्र के प्रति आस्थावान बने। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे गतिविधि के माध्यम से जोड़ना है। उसके जीवन में इस प्रकार की गतिविधियां इंक्लूड करनी है, जोड़नी है कि जिन गतिविधियों को वो कर रहा है क्लासरूम में वैसी गतिविधियां की जाए ताकि उसका ज्ञान स्थायी बना रहे।
और वह उसे अपने जीवन में ढाल सके, भूल न पाए, ऐसा उसे ज्ञान देना है गतिविधियों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बातें। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, ताकि उसका जो जीवन और ज्ञान है उसके बीच की दूरी कम हो सके। अगर उसके हम जीवन से कोई भी चीज़ को रिलेटेड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वह ज्ञान उसके लिए स्थायी बन जाएगा। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। यानी वह रटे नहीं किसी चीज़ को, किसी चीज़ के प्रति उसकी धारणा ये न बने कि मुझे रट कर इसे सुनाना है, उसे अपने जीवन में ढालना है और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक किस प्रकार का चाह रहा है, किस प्रकार की उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ऐसा उसकी विशेष सामग्री होनी चाहिए जिससे उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान आधार विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे को उससे जूझना है, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। जब बच्चे के सामने समस्याएं आएंगी तो उनसे जूझेगा, तो नई नई चीज़ों को बच्चा सीखेगा। तो बच्चे के सामने ऐसी समस्याएं जागृत करनी है, ऐसी समस्याएं बच्चे को देनी है ताकि वह अपनी क्षमता और कौशल को विकसित कर सके। बालक सक्रिय है, यह एनसीएफ में माना गया। वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और उनमें सुधार करे। ये एनसीएफ 2005 में माना गया कि बच्चे को आप सक्रिय रखो, क्रिया के लिए बच्चे को प्रेरित करो, उसे स्वयं जानने दो, सीखने दो। ऐसा नहीं कि शिक्षक ही उन्हें सब कुछ सिखाता रहे, बताता रहे। बच्चे को खुद को सीखने दो, नई नई चीज़ों से उसे ज्ञान प्राप्त करने दो। वह कुछ चीज़ों को जोड़ेगा, तोड़ेगा, गलतियां करेगा, उन गलतियों से वह सीखेगा और उनमें सुधार करेगा। नई नई चीज़ें उसके साथ में आएंगी, उनके जीवन से जुड़ेंगी। एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है शिक्षा के संबंध में? शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। ये एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो, वो शिक्षा किस प्रकार की हो? बाल केंद्रित हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करने वाली हो। ये एनसीएफ 2005 के संबंध में लिखा गया है। एनसीएफ 2005 को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है, जिसमें पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षणिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन परिप्रेक्ष्य अध्याय में किया गया है। दूसरा है सीखना और ज्ञान या सीखना का ज्ञान। इस अध्याय में एनसीएफ में निर्मितवाद को बालकों के सीखने का सामयिक सिद्धांत माना गया है। तीसरा अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। इस अध्याय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु परिचर्चा की गई है। नेक्स्ट है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। इस अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण का समावेशी और प्रजातांत्रिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। इस अध्याय में विविध विषयों को लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें स्कूल और आकलन, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, इन सब विषयों को इसमें परिचर्चा का विषय बनाया गया है।
एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे को उसकी मातृभाषा, उसकी मदर लैंग्वेज है, उसमें ही बच्चे को ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इनका अधिकतम प्रयोग शिक्षण में करना है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी हमने किसी सूचना दे दी कि आज विद्यालय में ये काम किया जाएगा, तो ये सूचना ही नहीं, हमें उसके बारे में विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना है। जिस प्रकार हम कोई जयंतियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं कि आज ये उत्सव है, तो इतना ही नहीं, उसके बारे में डिटेल से बच्चों के साथ बात करनी है, क्रिया करनी है उसके संबंध में, ताकि बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो सके उस चीज़ का कि आज विद्यालय में कौन सा काम हो रहा है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती है। ये एनसीएफ 2005 ने माना है कि हमें विशाल पाठ्यक्रम नहीं लेना, मोटी मोटी किताबें नहीं लेनी है, हमें बच्चे को थोड़ा दिया जाए लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, ताकि वह हमारी सफलता का प्रतीक होगा। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना है कि श्रीमान खुद तो बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं, ऐसी उक्तियां यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार का हम बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, उनके सामने उसी प्रकार का हम आइडल बने, तो बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारेंगे। एनसीएफ 2005 में सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि माना गया है कि सीखेगा विद्यार्थी तभी जब वह सक्रिय रहेगा, और ये एक सामाजिक गतिविधि है, यानी समाज में रहकर व्यक्ति अनेक चीज़ों को सीखता है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं रिपीट करें। रोजाना हम बच्चे के साथ में वही क्रिया नहीं करें, नया कुछ करें बच्चे के साथ में, ताकि बच्चे का मन लगे, ध्यान लगे, बच्चा सीखने को उतारू हो जाए, तैयार हो जाए कि आज मेरे साथ में कक्षा में कुछ नया होने वाला है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। जो वह कुछ कहना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, उसे सम्मानता मिले। घर, समुदाय जो भी चीज़ें हैं उसे महत्वपूर्ण माना जाए, ऐसा नहीं उसे नेगलेक्ट कर दिया जाए। उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को सम्मान देना चाहिए। बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। कौन? एनसीएफ 2005 कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में उसे सिखाना है प्राथमिक स्तर पर। फिर जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी में, और इंग्लिश भाषी जो क्षेत्र हैं अपने पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जहाँ पर इंग्लिश भाषा अधिक चलती है, जैसे उनमें इंग्लिश भाषा यानी विदेशी भाषा में भी उनको शिक्षा दी जाए। इसके साथ हिंदी, इंग्लिश और उसके मदर टंग तीनों त्रिभाषा सूत्र को कक्षा में इसकी वकालत एनसीएफ 2005 करता है। भाषा शिक्षण कौशल की बात एनसीएफ 2005 में की गई है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा शिक्षण कौशल होते हैं, जिनका क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा सबसे पहले सुनता है, किन्हीं भी चीज़ों को सुनकर ग्रहण करता है, छोटे बच्चों को हमने देखा है। फिर वह बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है। फिर बोलने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो पढ़ करके अपने विचारों को, फिर वह लिखना सीखता है। ये एक भाषाई कौशल का क्रम होता है। इसके द्वारा बच्चा अपनी भाषाई कौशल को पूर्ण करता है। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ करके हमें तनाव मुक्त वातावरण कक्ष में और बाहरी जीवन में करना है। अभिभावकों के लिए भी एनसीएफ 2005 में संदेश दिया गया है कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा करना आपके लिए बहुत गलत है, कि बच्चे उन आकांक्षाओं के कारण अपने आप को तनावपूर्ण महसूस करने लग जाएं। अभिभावकों के लिए भी इसमें ये सख्त संदेश दिया गया है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है, यानी तर्क करता है, वो अच्छा विद्यार्थी माना गया है। बहस करता है, कक्ष में बहस करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। इसमें एनसीएफ 2005 में उसे अच्छा विद्यार्थी माना गया। खेल, आनंदवाद, सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने, बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे, यानी खेल भावना, आनंद की जो भावना है उसमें ये नहीं हो कि रिकॉर्ड बनाए जाए और बनाने के बाद में तोड़े जाए, यानी उसे और बच्चे को मोटिवेट करना है। यहाँ पर ये हमें लक्ष्य इस ओर इंगित कर रहा है कि बच्चा एक रिकॉर्ड प्राप्त करता है तो उसे आगे की ओर मोटिवेट करना है, पुशअप करना है, ताकि बच्चा और रिकॉर्ड बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। तोड़ने की भावना हमें उसमें विकसित नहीं करनी है, आगे बढ़ाने की विकसित करनी है।
पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना है, ऐसा नहीं शिक्षक ने दे दिए। और बच्चे की क्या इच्छा है, क्या पढ़ने की इच्छा है, बच्चा पुस्तकालय में स्वयं पुस्तकों का चयन करे। दोस्तों ये हमें सी टेट अगर क्लियर करना है, टेट से संबंधित एग्जाम हमें क्लियर करनी है, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हमें क्लियर करनी है, तो इन सब चीज़ों को सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार बच्चे के बारे में एक शिक्षक को जानना जरूरी है, उसी प्रकार अभ्यर्थियों को एनसीएफ 2005 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सजा व पुरस्कार की भावना को भी इसमें सीमित रखा गया है, यानी सजा दंड देने की का जो प्रावधान है वो एकदम से सीमित कर दिया गया, और पुरस्कार भी इस एनसीएफ 2005 में सीमित कर दिया गया। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। कल्पना को मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। जो कुछ भी हमारी कल्पना में चल रहे हैं, विचारों में हम खोए हुए हैं, उसका हम अधिकाधिक लेखन करें। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी उसमें जोड़ा जाए, इंक्लूड किया जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए कि बच्चे का बौद्धिक लक्ष्य क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या, उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। पाठ्यक्रम के संबंध में एनसीएफ 2005 में क्या विचारधारा रखी गई है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। यहाँ पर पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री, क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था को पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है। यहाँ करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुररस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम की डेफिनेशन एनसीएफ 2005 में रखी गई है। प्रोबेल महोदय ने पाठ्यक्रम के संबंध में कहा है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी शिक्षक का स्थान क्या रखा गया, एक सुगमकर्ता के रूप में रखा गया है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है, अलग अलग तरीके से गति से बच्चे सीखते हैं। कोई जल्दी सीख जाते हैं, कोई लेट सीखते हैं, उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान व उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। ये एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण बच्चों में क्या उद्देश्य उपलब्धि का साधन है। गणित की विभिन्न शाखाओं बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें, समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और बच्चे उन्हें लागू करें। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। अमूर्त तरीके से बच्चे नई नई कल्पनाओं से गणितीय सवालों को हल करें। आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का अधिकाधिक कक्षा में प्रयोग किया जाए ताकि गणित शिक्षण प्रभावी हो सके। एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य कौशल प्राप्ति करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना, कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता,
पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। दोस्तों ये जो शिक्षण उद्देश्य हैं, ये सीटेट से संबंधित एग्जाम है, उसमें बार बार पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इनको लाइटली नहीं लेना है, इन्हें देखना है, पढ़ना है कि गणित विषय, विज्ञान विषय, इन विषयों से संबंधित है वो एनसीएफ का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, चाहे वह छात्र हो, अध्यापक हो, इन सब से किस प्रकार की विचारधारा एनसीएफ की रही है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर मुख्य रूप से जोर देता है, जिसमें पहली है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, कोई भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो हमें करके उसे सीखना है। निरीक्षण विधि से निरीक्षण करके उस ज्ञान को स्थायी बनाना है। परीक्षण करना उस पर, सामूहिक विधि से समूह में बच्चों को सिखाना, और मिश्रित विधि से। इन पांचों विधियों पर एनसीएफ 2005 जोर देता है और यह अवधारणा विकसित करता है कि इन चीज़ों में से करके सीखने, जो लर्निंग बाय डूइंग अवधारणा है, उस पर विशेष रूप से जोर देते हुए कि ज्ञान का जो स्थायित्व बच्चे में तभी हो सकता है कि वह करके कुछ चीज़ों को सीखेगा। तो एनसीएफ 2005 में इन पांचों विधियों पर जोर दिया गया है। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, आपको इस प्रकार की वीडियो मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें।